न्यूज़ 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप देखिए, लगातार जो कार्रवाई की बात हो रही, भारत सरकार ने एक संकल्प ले लिया है कि अब हम आतंक का खात्मा करके रहेंगे। इस कार्रवाई मतलब अभी कार्रवाई हुई भी नहीं है, लेकिन कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है भारत ने। भारत शांत है लेकिन तैयार है। अब पाकिस्तान इस चीज से इतना डर गया है कि उनके नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि जिसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर अभय उपाध्याय जी भी हैं, जो लगातार जो है वो पहलगाम हमले से समझ लीजिए लगातार खबरों पे बने हुए हैं, पूरी पैनी निगाह रखे हुए हैं कि क्या हलचल चल रही है, क्या दोनों देशों के बीच किस तरह की वार्तालाप, किस तरीके की कार्रवाई की बात हो रही है, किस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या अब तक का जो अपडेट है, क्या अब तक की जो कार्रवाई की बात हो रही है तो वो कहाँ तक पहुँची है। अभय जी बताइए, थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि जो अभी कार्रवाई की जवाबी कार्रवाई की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारत ने मतलब भारत के लोगों का भी ये पूरा भरोसा है कि भारत सरकार जो है अब इस आतंकवाद का जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी कार्रवाई करके रहेगी और सख्ती से करेगी। तो किसको आप इसको कैसे देखते हैं? दरअसल देखिए, जो बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, आप नाम भले ही बिलावल भुट्टो का ले लें और उनके जो कई स्पोक्स पर्सन ऑफिशियल अनऑफिशियल जो अलग अलग टीवी चैनलों पर आते रहते हैं उनको देख लें। जैसे ही पहलगाम की घटना हुई और उसमें जो रिएक्शन भारत सरकार की तरफ से रहा, उनको ऐसा लगा कि इस बार कोई बड़ा हमला ना कर दे इंडिया उनके ऊपर, क्योंकि इसके पहले हम पुलवामा में देख चुके थे और जिस तरीके से बालाकोट में स्ट्राइक हुई या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो अब एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे लिमिटेड स्ट्राइक करने का कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी हो गई और ये पहली अपने आप में होती तो शायद हम किसी सर्जिकल स्ट्राइक की उम्मीद करते हैं, लेकिन एक के बाद एक ऐसी बड़ी घटनाएं जब होती हैं तो सरकार भी मजबूर हो जाती है कि अगर कोई एक्शन ले तो बड़ा हो, जिसमें जो दुश्मन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाए, वो हतोत्साहित हो जाए और आगे ऐसी कोई हिम्मत वो नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और जो एक डर का माहौल भी बना हुआ है, खौफ का माहौल है कि भारत कहीं कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर दे। इसीलिए उनको खूब पता है कि अगर कोई बड़ा युद्ध होता है दोनों के बीच में तो कई सेक्टर में बहुत भारी नुकसान होगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर पूरी तरीके से पाकिस्तान का तबाह हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरी हालत में है। अब एक जो नॉर्मल एस्टिमेशन है उसमें अगर आप मान के चलें कि किसी भी तरीके से 15 दिन के ऊपर ये वार खींच जाती है अगर, तो भारत के जीडीपी के 2 से लेकर 3-4% तक का नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान को नुकसान 5 से 10% जीडीपी का हो सकता है। अब ये देख लीजिए कि भारत शायद इस झटके को सह जाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसको सहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो ऐसे ही वो फॉरेन रिजर्व सिर्फ $15 बिलियन लेके चलता है। तो ये भी एक वजह है कि इस तरीके के बयान आ रहे हैं, और भी कई वजह हैं। नहीं आप देखिए, हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम ताकत की बात करें तो आप सोचिए जरा कि उनकी जो सैन्य शक्ति है, $7 बिलियन वाला देश वो $83 बिलियन वाले को मतलब चेतावनी दे रहा है, धमकियां दे रहा है। सोचिए कैसे संभव है ये। वही देखिए, इसमें जो है ना वो और धमकी ये तो बाद में आ रही है कि हमारी नौसेना, हमारी वायुसेना भारत की सेना का मुकाबला कर लेगी। पहले ही दिन से जो वहां से सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस आया वो ये था कि न्यूक्लियर वार करेंगे। आप देखिएगा लगातार उधर से बयान आ रहे हैं कि ये हमने कुछ सजाने के लिए नहीं रखे हुए हैं, तो एक डेटरेंट की तरह यूज करना चाह रहे हैं वो लोग कि अगर आप हमला करते हैं तो आप अगर लिमिटेड स्ट्राइक भी करते हैं तो हमारे पास तो ऑप्शन वही है न्यूक्लियर वार का, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग इंडिया से जीत नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए, हमेशा कहा जाता है कि कई देश तो इसलिए न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाए। तो पाकिस्तान धमकी देकर यही कोशिश कर रहा है कि भारत उसके ऊपर किसी भी तरीके से हमला नहीं करे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उसमें जैसे जीडीपी के नज़रिए से हमने बात की, अगर कॉस्ट डॉलर में या रुपए में देखें तो 15 से 20 दिन की लड़ाई का जो खर्चा है वो तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर का होगा दोनों देशों का। तो बात फिर वही है कि नुकसान तो भारत का ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
कोई जीते कोई हारे, निर्णायक तरीके से इसका कोई मतलब नहीं है। युद्ध अगर खिंच जाए 15 दिन से ज़्यादा तो 5 से 7-8 बिलियन डॉलर का नुकसान हम लोग सह लेंगे। नुकसान हमारा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के सामने बिल्कुल हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने वाली नौबत आ जाएगी। लेकिन आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अगर हम बात करें तो कई मतलब मैं देखा कई दूसरे देश जो हैं वो भारत के समर्थन में है कि आतंकवाद को जो है वो ख़त्म करना है। आतंकवाद को कोई भी देश जो है वो पसंद नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं भारत को समर्थन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मिला हुआ है। उसके बाद आप इसको कैसे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पाकिस्तान के साथ कौन होगा या पाकिस्तान का समर्थन कौन करेगा? इसमें तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान बहुत मजबूत बैठेगा। देखिए, इस जो समर्थन मिल रहा है और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वातावरण बन रहा है उसको दो बिंदुओं में समझना होगा। एक जो समर्थन मिल रहा है वो इस आधार पर मिल रहा है कि आप आतंकवाद का खात्मा कर दीजिए, आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया हमारे साथ है। लेकिन क्या आतंक के खात्मे के लिए हमको पाकिस्तान पर अटैक करना होगा? अब ये पूरी दुनिया को या जो लोग भी समर्थन में हैं हमारे, उनको ये समझाना सचमुच एक बड़ा चैलेंज होगा कि क्या इस आतंकी घटना के खिलाफ अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक फुल फ्लेजेड वार का ऐलान कर दिया जाए। तो ये एक डिप्लोमेसी को हमारे देखना होगा कि हम कैसे ये जो दो चीज़ें हैं, दो बिंदु हैं, इनको मिलाकर एक कर दें। और अगर हम कन्विंस करने में दुनिया को सफल हो जाए कि ये जो इसकी जो प्लानिंग हो रही है, इसकी जो साजिश हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर से हो रही है, जिसमें उसकी फ़ौज के लोग भी शामिल हैं, उसमें ISI शामिल है, तब उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के ऊपर इस आतंकवाद के खात्मे के लिए कार्रवाई करते हैं, तब तो शायद जो दुनिया हमारे पक्ष में बहुत सारे जो मुल्क खड़े हैं वो रहेंगे, नहीं तो फिर वो इफ बट की बात उसमें शुरू हो जाती है। अच्छा, बिलावल भुट्टो का जैसे बयान आया था कि पानी अगर बंद कर दिया तो हम खून के दरिया बहा देंगे, है ना। उसके बाद फिर अभी बयान आया कि उनके जल थल सेना जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। इन बयानों से मतलब क्या लगता है? वही इसमें दो पॉइंट जो शुरू में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक तो एक तरीके से डिटरेंट की तरह यूज़ करना है कि भाई आप आएंगे तो हम भी पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं, हमारा कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ना नहीं है, आपका बिगड़ जाएगा ज़्यादा। और दूसरा जो बिलावल भुट्टो का है, आखिर उनको भी अपनी लोकल जो वहाँ पर उनके मतलब स्थानीय लोग हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, उसको भी तो एड्रेस करना है। अगर उसके सामने ये बोल भी नहीं पाते हैं, ये एक चुनौती वाली भाषा नहीं बोल पाते हैं, एक धमकी वाली भाषा नहीं बोल पाते हैं इस माहौल में, तो ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान के जो शासक वर्ग है, जो हुक्मरान है वहाँ के, वो भी भारत के सामने उनकी गिग्गी बन गई है। तो ये लोग ऐसा इमेज नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो असलियत चाहे जो भी हो, उनके दिमाग के भीतर चाहे जो कैलकुलेशन चल रहा होगा, जैसे कोशिश कर रहे थे, उनके रक्षा मंत्री भी पहले बोल रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, लेकिन एक स्टेटमेंट लास्ट उनका ये भी था कि हम लोग चाहते हैं कि खुदा करे कि ये लड़ाई नहीं हो दोनों देशों के बीच में, क्योंकि अंदर से उस पूरे कैलकुलेशन की जिसकी हमने बात की अभी, GDP की या फिर डॉलर या रुपए के टर्म्स में कितना खर्चा बैठ जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन तो उनके पास है। इसीलिए वो एक तरफ वो चाहते हैं कि दोनों के बीच में युद्ध जैसे हालात नहीं बने, और उसके साथ ही साथ वो अपने अवाम को भी एड्रेस करना चाहते हैं, जिसमें उनको लगे कि हाँ हमारा शासक जो है मजबूत है। क्योंकि देखिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है पाकिस्तान में कि अगर वहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर वो किसी भी तरीके से कमज़ोर होती है, कमज़ोर होने का संकेत देती है, तो आर्मी एक बार फिर से हावी हो जाएगी, जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है। तो वहाँ जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, जो कोलिशन है, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, 3 फ्रंट पर है। एक इंडिया के अगेंस्ट, एक उनको बयानबाजी करनी है, एक उनको अपनी आवाम को समझाना है, और एट द सेम टाइम उनको ऐसी किसी परिस्थिति को नहीं बनने देना है कि आर्मी खुलकर वहाँ से फिर से पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले ले। नहीं, अभी देखिए सैन्य शक्ति की अगर बात करें तो आप देखिए अभी उन्होंने अपनी सेना को उतार दिया अभ्यास के लिए, है ना। बॉर्डर पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखिए तो सैन्य शक्ति को लेकर तो भारत 1965 की बात अगर हम करें या फिर हम करगिल युद्ध की बात करें तो भारत तो हमेशा जीता ही है। और आप देखिए कि पूरे अगर भारतीय सेना की बात करें तो पूरा दुनिया जानती है कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है। ऐसे में पाकिस्तान मतलब क्यों ऐसा सोच रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है? वही मैंने कहा। देखिए बात यह है कि और पिछले 10 सालों में जो आर्मी पर हमारे यहाँ खर्च बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा है, उसको पाकिस्तान किसी भी तरीके से मैच नहीं कर सकता। अब जहाँ तक पाकिस्तानी आर्मी के
अभ्यास की बात है। तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करना कि हमारी तैयारी पूरी है, असलियत सबको पता है। अभी देखिए एक वहाँ के एयरफोर्स ने एक वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया पर, अब वो किसी और का वीडियो था, उन्होंने अपनी वीरता बताने के लिए, अपनी तैयारी दिखाने के लिए किया था उसको। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर एक फॉल्स वीडियो वायरल करने की कोशिश करना जिसमें पूरे पाकिस्तान की सेना की भद्द पिट गई है, तो क्या उनको नहीं पता होगा कि आज के इस दौर में जहाँ हर एक बच्चा भी जानता है कि कैसे किसी वीडियो की सत्यता की जांच कर ली जाए, उसमें अगर ऐसा कोई वीडियो देते हैं, मतलब ये हताशा उनकी दिखाता है कि किसी तरीके से एक इमेज प्रोजेक्ट करें जिसमें ये लगे कि पाकिस्तान की जो पावर ऑफ आर्मी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब वो करने को तो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं वो लोग, लेकिन क्या उनके पास अगर ये लड़ाई फुल फ्लेज्ड वॉर अगर 3 दिन से आगे बढ़ जाती है तो क्या उनके पास एम्यूनिशन है इतनी कि वो भारतीय फौज का मुकाबला कर सके? तो ये एक आई वॉश है। वो चाहते हैं कि उनकी जो आवाम है उनको पता चले कि नहीं, हमारे पास हमारी जो सेना है बहुत चाक चौबंद है। जिस सेना की इमेज बड़ी ज़बरदस्त है पाकिस्तान में, वो लोग पाकिस्तान की जो जनता है ये जानते हुए भी कि जो सैन्य शासन है वो ठीक नहीं होती है कंट्री के लिए, लेकिन वहाँ एक इम्प्रेशन एक ऐसा बना हुआ है, हमेशा उन्होंने पूरी आर्मी ने वहाँ भारत का डर दिखा के ये माहौल बनाया हुआ है कि ज़्यादा वक्त तो उनका आर्मी के साए में ही गुजरा है। तो आर्मी भी अपने आप को मजबूत दिखाना चाह रही है कि हम वैसे ही है जितनी मजबूती से हम पहले लड़े हैं, अगर लड़ाई होती है तो हम फिर से ये लड़ेंगे। तो मुझको तो ये एक मौका पाकिस्तान के लोगों के लिहाज से मुझको लग रहा है, मतलब वहाँ के आर्मी के लिहाज से, वहाँ के गवर्नमेंट के लिहाज से, कि ये इस पूरे जो तनाव का वातावरण बन गया है, इसमें दोनों ही जो वहाँ के जो आर्मी है या फिर गवर्नमेंट है, वो दोनों के लिए एक मौके की तरह कि हम वहाँ के लोगों में एक इम्प्रेशन दें कि नहीं, हम ज़्यादा स्ट्रांग हैं। इसीलिए बिलावल भुट्टो हो जाएं या सरकार का कोई या रक्षा मंत्री आसिफ हो जाए या फिर आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत को जवाब देने के साथ साथ वो वहाँ के आवाम को भी जवाब दे रहे हैं कि हम स्ट्रांग हैं। हम स्ट्रांग मीन्स नॉट एज ए कंट्री, नॉट एज पाकिस्तान, एज आर्मी, एज गवर्नमेंट। ये भी इंप्रेशन देने की कोशिश चल रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि युद्ध का रूप जो है वो ले ना ले, लेकिन कार्रवाई होना तय है। मतलब ये तो हम मान सकते हैं कि कार्रवाई जो आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो संकल्प लिया है कि हमें कार्रवाई आतंक के खिलाफ लेना है तो वो लेना है, भले ये तनाव जो है वो युद्ध का रूप ले या ना ले। हाँ, ये तो देखिए ये तो होना ही है। अभी देखिए जैसे एक तो तुरंत जो यहाँ से रिएक्शन हुआ वो था इंडस वाटर ट्रीटी को एक निलंबित रखना उसको। उसके बाद यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया, जैसे 3 बांधों का निर्माण किया जाना था, 1 हो गया, 2 पर काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, तेजी से हो रहा है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि अभी इसका असर नहीं दिखेगा, इसका असर दिखेगा शायद 1 साल 2 साल के बाद। लेकिन आतंकवाद पर जो कार्रवाई करने की बात है उसके और भी कई तरीके हैं। जैसे पाकिस्तान लंबे वक्त तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा था और उसके पास उसको पैसे के लाले पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से 2 साल पहले इसमें से वो बाहर आया है। अभी भारत की डिप्लोमेसी जो है इस ऑप्शन पर भी काम कर रही है कि FATF के जरिए उसके ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाएं कि जहां एक बार फिर से वो पाई के लिए तरस जाए, मतलब पानी की बूंद बूंद के लिए ही नहीं, पैसे की पाई के लिए भी तरस जाए। मुझको लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ अगर या आतंक का जरिया हम पाकिस्तान को समझ रहे हैं तो ये ज़्यादा कारगर उपाय साबित होगा जिसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा। ये पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में घिर जाएगा बिना एक गोली चलाए भी। बॉर्डर पर तो ठीक है, इधर उधर से फायरिंग होती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान का। कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे उनकी मतलब और ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये, निश्चित तौर पर। बिल्कुल मुझे भी लगता है कि अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो वो पाकिस्तान का नुकसान पूरी तरीके से होना ही है। कि और पाकिस्तान का डर जो है वो अभी इतना ज़्यादा है कि कभी भी भारत की तरफ से कार्रवाई हो सकती है, यानी उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब आपको याद होगा अभिनंदन वाला जो मामला हुआ था तो भले ही वहाँ पर मजाक बहुत करते हैं लोग कि आओ आप इंडियंस को चाय पिलाएंगे, ऐसा करेंगे। एक टीवी डिबेट भी मैं देख रहा था तो हमारी तरफ से एक पैनलिस्ट ने जवाब दिया कि अब हमने तो 93,000 को 3-1.5 महीने तक बैठा के खिलाया था, इसलिए उसे एक चाय की चिंता मत कीजिए। आप एक चाय की बात करते हैं, बड़ा मुल्क बड़ा सोचता है, हमने 93,000 को खिलाया था। तो ये भी चल रहा है और जो एक्शन लेने की बात चल रही है वो एक्शन मुझको लगता है कि इसी फॉर्मेट में जाएगा। और
अगर युद्ध ना हो तो अच्छा है, क्योंकि देखिए ये जो लोगों का उन्माद बढ़ जाता है कि युद्ध होना चाहिए, किसी देश को ख़त्म कर देना, ये इतना आसान नहीं होता है और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो एक वो तरीका है कि उसके ऊपर उसी ढंग से मतलब डिप्लोमेटिकली उसको इतना घेर लिया जाए, इतना मजबूर कर दिया जाए कि पाकिस्तान एक जो आतंक को प्रायोजित करने वाला देश है, उसको भी आतंक के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये मामले हैं। और जहाँ तक बयानबाजी की बात चल रही है, बयानबाजी करने से कुछ होता नहीं है, हम लोग तो बार बार देख रहे हैं, सब खोखले बयानबाजी है और कुछ नहीं है, और उसमें कुछ नहीं है। कुल मिला के उनका एक डर है बस, उसके अलावा जमीनी हकीकत उनको पता है। देखिए 3 करोड़ डॉलर, 4 करोड़ डॉलर, इतने रकम के लिए तो वो लोग, उनको लगता है कि कोई उधार दे देता कि किसी एक कंट्री का, किसी एक संस्था का वो कर्ज नहीं बल्कि उसका कर्ज का ब्याज चुका पाते। या याद करिए जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और प्रिंस सलमान पहुंचे थे तो खुद से वो ड्राइव करके ले गए थे उनको एयरपोर्ट से। वो एक जेस्चर था, मतलब उनके सामने सम्मान में इतना झुक जाओ कि अगर उसकी मंशा न भी हो तो भी 2-4 अरब डॉलर उनको दे दे। यही वजह है कि आज वो सिर्फ और सिर्फ 15 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलरेडी वो फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान में, इसमें कहीं कहने में वो मुझको कोई उसमें संकोच नहीं है ऐसा कहने में। तो एक जो नाकाम हो चुका है देश, वो किसी तरीके से अपनी अस्मिता को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब तो उसके सामने अगर युद्ध जैसे हालात भारत के साथ न भी बने तो भी सर्वाइवल का संकट है उसके सामने कि वो कैसे करेगा। आलम ये है, ये भी कहा जा रहा है जो न्यूक्लियर आर्सेनल की वो बार बार धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान के कई सारे लोग, ये कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका ने एक ऐसी पॉलिसी बना रखी है और उसका ट्रंप से या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी इसके पहले जो बाइडेन से उसका कोई मतलब नहीं है। अमेरिका एज ए कंट्री उसने एक ऐसा प्लान बना रखा है कि अगर गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करने की तरफ पाकिस्तान बढ़ता है तो इसके न्यूक्लियर आर्सेनल को सीज कर लिया जाए। अब ये कितना मुमकिन है प्रैक्टिकली मुझको नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है और ये पाकिस्तान को पता है। वो लोग कहते भी हैं कि हमारे जो हथियार है, एटॉमिक वेपन्स जो है हमारे, ये भी एक चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय, इस पर भी बहुत लिखा पढ़ी हो रही है। उनका ये कहना है कि हमने पहाड़ों में, नदियों में कहाँ कहाँ छुपा रखा है। तो बातें ठीक है, लेकिन ये भी चल रहा है कि अमेरिका ये मान के चल रहा है कि इतने गैर जिम्मेदार हैं ये लोग कि अगर ये नहीं करे कुछ उल्टा काम तो आतंकवादी समूह जो है वहाँ पर प्रभावी जो कट्टरपंथियों का है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं और इसके बीच में पाकिस्तान अगर बार बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी देगा तो हो सकता है कि ऐसी कोई कार्रवाई हो भी जाए। चलिए, अब चर्चा तो चलती रहेगी, हम लोग इस पर और भी अपडेट करते रहेंगे बीच बीच में, तो फिर आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो तनाव दोनों देशों के बीच बना हुआ है, तो ये तनाव क्या रूप ले लेता है इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।